अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआओं से बस थोड़ा सा गला ख़राब है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, आज ना मैं यहाँ पे अपनी बेटियों के लिए लंच बॉक्स बना रही थी, स्कूल भेजना था इनको। और आज की वीडियो में मैंने एक छोटा सा टॉपिक रखा है जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है। और हर घर में ना ये वाला जो है ना, मेरा ख्याल है कि 100 में से 70% जो औरतें हैं ना, उनको ये ताना सुनने को मिल जाता है कि तुम सारा दिन करती क्या। और ताना कौन देते हैं? ज़्यादातर हस्बैंड इसी तरह का ताना दे सकते हैं। तो मैंने ना ये टॉपिक इसलिए रखा क्योंकि ये भी बड़ा आम हो चुका था, बड़ा औरतों को सुनने में ये चीज़ मिलती है कि वो सारा दिन आखिर करती क्या है। क्योंकि मेरे ख्याल से अगर एक शोहर सारा दिन जो बाहर जाकर मेहनत करके अपने मसलन के ये कि धूप भी नहीं देखता, छाँव भी नहीं देखता, और मेहनत करके रात को फिर वो लेकर आता है अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए स्ट्रगल करता है, तो उसी की तरह जो है ना, औरत भी स्ट्रगल करती है, औरत भी मेहनत करती है, सारा दिन वो सब कुछ मैनेज कर रही होती है। फिर भी उसको ये चीज़ आखिर क्यों सुनने को मिलती है कि वो सारा दिन आखिर करती क्या काम करती है, उसके काम क्यों गिने जाते हैं कि अपने काम जो है ना वो गिनवाओ कि तुम करती क्या हो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला काम तो यही है कि एक छोटे से, अगर एक बच्चे की बात की जाए ना, तो औरत एक बच्चे को जो संभालती है ना, वो मेहनत जो है ना, अगर उसकी वो गिनवाने लग जाए ना कि वो उसको किस तरह से संभालती है, कैसे कैसे सब कुछ मैनेज करती है, तो वो फिर ना मर्द को फिर ये समझ आएगी कि वाकई औरत के मुकाबले में ना मर्द जो है ना वो करता तो है सब कुछ, लेकिन वो उतना नहीं कर सकता जितना एक औरत करती है। असल में आज की वीडियो में मैंने ये टॉपिक इस वजह से भी रखा कि मैं ना कुछ दिन पहले टिकटॉक पे एक वीडियो देख रही थी जिसके मैंने कमेंट्स रीड किए, तो तकरीबन 99% औरतों के यही कमेंट्स थे कि हमें तो सिर्फ यही ताना सुनने को मिलता है कि तुम सारा दिन आखिर करती क्या हो। तो ये ना ताना एक जब दिया जाता है ना, जब एक औरत को उसके शोहर की तरफ से मिलता है ना, तो सबसे पहली जो है ना उसको तकलीफ़ इस चीज़ की बड़ी होती है कि मुझे ये चीज़ कही गई है कि मैं करती क्या हूँ सारा दिन, मैं इतनी मेहनत करती हूँ, मैं इतना जो है ना मैं अपनी टूटी हुई कमर देखती हूँ, ना मेरे ऑपरेशन जो मेरे हुए होते हैं, ना मैं उस चीज़ की परवाह करती हूँ, या फिर मैं जो भी तकलीफ़ें मैंने बर्दाश्त की हैं डिलीवरी के टाइम भी, डिलीवरी के बाद भी, और जो भी सब कुछ मैं इस घर के लिए करती हूँ, उसके बावजूद मुझे ये ताना सुनने को मिलता है कि मैं सारा दिन आखिर करती क्या हूँ। तो वो कितनी तकलीफ थे ये अल्फाज होते होंगे ना हम औरतों के लिए जब हमें ये सुनने को मिले ये चीज़। तो मैं उस तकलीफ़ को जब मैंने अंदाज़ा लगाया ना, तो मैंने कहा नहीं, ये इस टॉपिक पे बात करनी बनती है, करनी चाहिए। इसके बारे में भी हिम्मत और हौसला जो है ना औरतों को मिलना चाहिए कि देखें हमें अपने अंदर जो है ना अगर इस तरह का ताना सुनने को भी मिले ना, तो हमें बड़ी हिम्मत के साथ इस चीज़ का आंस देना चाहिए कि जो हम कर जाती है ना, मेरा ख्याल है वो कोई भी नहीं कर पाता। एक रात का जो देन है ना औरत का, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से संभालती है, वो ही कोई दे नहीं सकता। शोहर इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अक्सर हस्बैंड जो है ना वो सोए हुए होते हैं, और बेचारी जो माँ होती है ना वो उठ के अपने बच्चों को देख रही होती है, उसकी तकलीफ़ को महसूस कर रही होती है, और उसकी तकलीफ भी उतनी होती है, बल्कि उससे ज़्यादा होती है, जो उसको ऑपरेशन के दौरान जो उसके साथ सब कुछ गुजर चुका होता है, जो तकलीफ़ उसको हो रही होती हैं, या फिर कमर में दर्द हो, या फिर जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो ना, तो वो औरत को ही पता होता है कि वो किस तरह से सारा घर जो है ना वो संभाल रही है। अच्छा, ये सारी बात मैं एक सेपरेट रहने वाली औरत के बारे में कह रही हूँ, समझ लें कि अब मैं भी सेपरेट रहती हूँ, लेकिन जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो भी ये सिर्फ काम ही नहीं देखती हूँ सारा दिन, इन कामों के बारे में ही नहीं, बस उनकी सिर्फ स्ट्रगल सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों को संभालना है, उन्होंने सारे काम शाम करने हैं, खाना बनाना है टाइम पे। अब देखें ना कि अब ये चीज़ तो बड़ी आसानी से सुनने को मिल जाती है ना कि तुम सारा दिन करती क्या हो। तो जब अगर वो टाइम पे खाना ही नहीं बनाएगी, या बच्चे को रोते हुए को पकड़ेगी नहीं, या उसको नहलाएगी नहीं, कपड़े नहीं पहनाएगी, उसकी खुराक का जो है वो ख्याल नहीं रखेगी, या हस्बैंड के कपड़ों का ख्याल नहीं रखेगी कि उनके कपड़े उनको प्रेस मिलने चाहिए, या घर साफ नहीं रखेगी, गंदा रखेगी, तो फिर समझ आएगी एक हस्बैंड को भी कि वाकई औरत जो है ना वो बड़े काम कर जाती है, जो कि उसको इस तरह का ताना नहीं देना चाहिए। तो शोहर को चाहिए कि वो भी अपनी बीवी की जो मेहनत है ना, उसको उसकी मेहनत का वो भी सोचे कि वाकई वो सारा दिन में कितनी मेहनत करती है, मेरे बच्चों को संभालती है, मेरे लिए खाना बना के रखा हुआ होता है, मेरा इंतज़ार करती है। और ये सब चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन जो वो शाम को अपने हस्बैंड के आने का इंतज़ार करती है, तो वो भी किसी तकलीफ़ से कम नहीं होता। क्योंकि आपको पता है इंतज़ार कितनी बुरी चीज़ होती है, जब हम अपने शोहर का इंतज़ार करें और बस उनके आने का वेट करें कि किसी तरह से वो आ जाएं, फिर इकट्ठे बैठ के हम दो बातें करेंगे या खाना खाएंगे, इस लम्हे का भी कितना इंतज़ार होता है ना। तो ये भी तो एक तकलीफ़ में ही आता है ना, ये कोई इंजॉयमेंट तो नहीं होती ना। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जो हस्बैंड
अपनी बीवियों की परवाह नहीं करते या इस तरह की उनको ताने देते हैं, तो उनको इस तरह के ताने नहीं देने चाहिए। उनको अपने इस रिलेशन के बारे में सोचना चाहिए कि मियाँ बीवी दोनों का किरदार होता है घर को संभालना। जितनी स्ट्रगल एक शोहर करता है उतनी ही स्ट्रगल एक औरत भी करती है, तो वो किसी से कम नहीं होती। वो भी अपनी मेहनत जो है वो दिखा रही है, तो किसी पे एहसान नहीं करती, लेकिन उसको प्लीज़ ये ताना मत दिया जाए कि तुम सारा दिन करती क्या हो। खैर यहाँ पे ना अब आप लोगों ने देखा कि मैंने लंच बॉक्स वगैरह बच्चों को बना के स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जी मैं ना यहाँ पे आपको मैं डेली अपनी वीडियोस में दिखा रही हूँ कि मैं गर्मियों के कपड़े वगैरह या चादरें वगैरह जो जो चीज़ें होती हैं ना सारी समेटने वाली, उनको मैं वॉश कर रही थी और बाज़ दफ़ा मैं उतार भी रही हूँ। और दूसरी तरफ अब ना ये शाम का टाइम हो रहा था। आज ना मेरी तबीयत भी आपको पता है 3-4 दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, डाउन चल रही है। तो बुखार में तो कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता, जिस्म भी जो है ना वो टूट रहा होता है, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत अपने अंदर ला रही थी कि नहीं जी मैंने खड़े होना है, बच्चों के लिए सब कुछ काम जो है वो करने हैं और आप लोगों के लिए भी व्लॉग लेकर आना है। तो यहाँ पे ना मोहम्मद इब्राहिम ना पहले रो रहे थे, तो मैंने ना खाना भी बनाना था और मुझे देर भी हो गई थी, तकरीबन 6 बजे का टाइम हो गया। और आज ना मैंने अचारी चिकन मज़ेदार सी यम्मी सी जो होते हैं ना चिकन कढ़ाई वो बनानी थी। पहले तो मुझे हस्बैंड कह रहे थे कुछ नहीं ऐसा बनाना, कोई दाल वगैरह बना लो। उनको ना दाल चावल उनके फेवरेट है, तो वो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना चिकन कढ़ाई हो गई, बिरयानी इतने शौक से खाते ही नहीं है। इस तरह चिकन वाली चीज़ें हो गई, मटन भी जो है ना वो शौक से नहीं खाते, तो वो दाल चावल जो है ना चने चावल इस तरह की चीज़ें लाइक करते हैं। चलें अब मैं आपको चिकन जो है ना अचारी चिकन कढ़ाई की रेसिपी बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, आप लोगों ने देखा था कि मैंने ऑयल डाला था, ऑयल के अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और उसके बाद फिर मैंने चिकन डाल दिया था। और इसको थोड़ा सा हमने ना जैसे इसकी लुक थोड़ी चेंज होनी थी, मसलन चिकन वाइट वाइट हो जाना था ना, उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है नमक। तकरीबन चिकन के सालन के हिसाब से आपको जितना टेस्ट आपको पसंद है नमक का उतना आपने डालना है। नमक डालने के बाद मैंने इसमें ना वो धनिया पाउडर होता है ना वो शामिल किया था, तकरीबन आधा चम्मच मैंने धनिया पाउडर का, आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डाला था धनिया पाउडर, वो ऐड किया था। थोड़ी देर इसको मैंने भुना था। उसके बाद मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट जो है ना वो शामिल कर दिया। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा दही डाला था, तकरीबन 4-5 चम्मच दही के इसमें ऐड किए हैं। उसके बाद मैंने इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी डाली है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, और एक और चीज़ मैंने आपको ये बतानी थी कि अचार का टेस्ट लाने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी डाली थी। बिल्कुल चुटकी सी कलवंजी आपने डालनी है और साथ में मेथी दाना जो होता है ना वो थोड़ा सा चुटकी आपने इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद मैंने काली मिर्च भी है वो थोड़ी सी डाली थी, ज़ीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए डाली हैं ताकि बिल्कुल अचारी टेस्ट आए। जब ये चिकन कढ़ाई बनी थी ना बड़ी टेस्टी बनी थी। अब मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था और मैं मोहम्मद इब्राहिम को अंदर लेटाने के लिए चली गई थी क्योंकि मैं थक गई थी इसको पकड़ के, और बच्चे को पकड़ के ना कुकिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता है। खैर इसको अंदर मैं छोड़ के आई थी, मैंने कहा चलो 5-10 मिनट ये वहाँ पे रुकेगा तो मैं फिर जो है ना सब्ज़ मिर्चें उसका काम कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ मिर्चें ली हैं, मुझे ना मोटी वाली सब्ज़ मिर्चें चाहिए थी पर वो इस दफ़ा घर में पड़ी नहीं हुई थी, फिर मैंने ये वाली यूज़ कर ली। अच्छा इनमें ना मैंने वो जो मसाला टाइप होता नहीं है जो अक्सर चिप्स वगैरह के ऊपर भी डलता है, चाट मसाला समझ लीजिए कोई भी, मैंने ना वो इसके अंदर काट के ना मैंने भर दिया था। अगर आपके पास वो होगा तो आप लोग डाल लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर ये जो पैकेट्स में जो कौरमा मसाला होता है ना आप इसको भी शामिल कर सकती हैं। इसको डाल के ना मैंने मिर्चों को इसके ऊपर डाल दिया। उसके बाद इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, दम वाली आग जो होती है ना उसमें मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। बस इसका काम अब डन हो चुका था। जैसे ही इसने बिल्कुल पक जाना था, गोश्त ने गल जाना था, तो ये मज़ेदार सा जो अचारी चिकन कढ़ाई है ना ये हमारी रेडी हो जानी थी। और बिल्कुल बाज़ार की तरह, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी आप इस तरह से घर में बना सकती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।